एक बार क्या होता है, एक बैल मोटा तगड़ा बैल होता है। वो बहुत दुष्ट और मरखा होता है। वो इस कदर बौरा गया होता है कि राह चलते चलते पेड़ों से जंग छिड़ देता है, और जब तक वो उस पेड़ को उखाड़कर पटक ना देता उसे चैन न मिलता था। वो चलते चलते काम कर रहे इंसानों को भी उठा के फेंक देता था। एक दिन ये घटना घटी। हुआ यूं कि वो जा रहा था। रास्ते में वो देखता है कि एक आदमी बैठे बैठे किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो उसके पास आता है और अपनी खुरापाती दिखाते हुए सींग पे उठा के फेंक देता है, और वो बेचारा एक संगीत मंडली में जाकर ढम से गिरता है और बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो बताता है कि गांव में एक बैल आ गया है। वो सबको परेशान कर रहा है और पेड़ों को उखाड़कर उसके साथ फुटबॉल खेल रहा है। उसने मुझे भी उठाकर फेंक दिया। तो फिर सभी लोग मिलकर उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं। वे लोग गांव के मेन जगह पर चारा काट के रख देते हैं और उसके नीचे एक जाल बिछा देते हैं। कुछ देर बाद प्यारा बैल अपने मौज में आता है और हरा हरा चारा देखता है, जिससे कि वो लपक कर चारा खाने लगता है और कहता है, आहा स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट, मजा आ गया। तब तक जाल खींच लिया जाता है और वो बैल उसमें फंस जाता है। अब बेचारा जाल में फंसे हुए सोच रहा था, ये दुनिया बड़ी जालिम है। श्याम सुंदर जी, ये खाना तभी खिलाती है जब इसे अपनी घंटी बजानी होती है। वो अपने आप को सम्मान से श्याम सुंदर कहता था। अब लोग फैसला करके उसे मंडली के पास रख देते, क्योंकि जादू का जाल बनाना मंडली के सदस्यों को ही आता था और यहीं पर ये ठीक भी रहता। जादू का जाल मतलब पारदर्शी गोला, पारदर्शी दरवाजा, जादुई विमान जो केवल मालिक के मर्जी पर ही दिखाई देता, आदि आदि। अब वो संगीत मंडली में ही रहता। बाहर तो वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि जादुई दरवाजा वह किसी इंसान या फिर किसी पेड़ को परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि जादुई जाल वो किसी को परेशान नहीं कर सकता था। लेकिन पेड़ लोग उसे डिस्टर्ब करके उसके मजे ले लेते थे। फिर एक दिन वो मंडली के व्यवस्थापक अब मैनेजर के पास जाता है और उसे भी जादुई सुरक्षा देने की याचना करता है। फिर मैनेजर भाई भी उसकी बात मान जाते हैं और इस शर्त पर कि वो दुष्टई छोड़ देगा, उसे जादुई सिक्योरिटी दे देते हैं। अब वो वहीं मंडली में रहता है, मंडली में काम भी करता है। मंडली में उसकी दोस्ती भी अग्निजीत और बाहु से हो जाती है। फिर एक दिन क्या हुआ बाद में बताऊंगा। गुड बाय।